ओके एवरीवन, बस ये थोड़ा सा ही रह गया तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। सो पुश पुल प्रोसेस के अंदर मैं आपको ये जैसे दिखा रहा था, दोनों के अंदर डिफरेंस अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस है एल बीन का, तो इसके अंदर जो आप पुश पुल की प्रोसेस देखेंगे तो ये इस पॉइंट पे जाकर इससे ऑनवर्ड जो है ये पुल की प्रोसेस है और ये नीचे वाली पुश की प्रोसेस है। हमारा फोकस होता है कि पुल ज्यादा हो और पुश की प्रोसेस कम हो। आई होप ये आपको समझ आ गया। मैं ये कह रहा था कि अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी स्टेज के ऊपर तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आ रही हो तो। सो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ऑर्डर आता है, इससे पहले का रॉ मटेरियल आप मंगवा लेते हैं, अपने पास रखते हैं इन्वेंटरीज, और फिर वो जो रॉ मटेरियल जैसे कि कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करता, अगर ये डेल की एग्जांपल आप लें तो अब डेल ने बेसिकली कस्टमर से डायरेक्ट ऑर्डर लेना है और उसको बाद प्रोसेस करनी है, ठीक है। जबकि अगर आप एप्पल का या इस तरह से ये एल बीन जो है इसका बिजनेस का मॉडल देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो है अपना कंप्यूटर असेंबल करना है, उसके लिए इन्होंने ऑर्डर करनी है सप्लाईज, उसको असेंबल उसको और अपने स्टोर तक पहुंचानी भी है, ठीक है। तो अपने स्टोर तक पहुंचाना है, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं भी है तो इनका अपना स्टोर भी है, तो फिर मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चरिंग से पहले इन्होंने रॉ मटेरियल ऑर्डर करने हैं सारे, रैम्स, मेमोरी चिप्स, वो प्रोसेसर्स, वट बॉडीज, कीबोर्ड, स्क्रीन, सब ये ऑर्डर करना है। ये सब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को ये ऑर्डर करेंगे और वो सब अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उनका सप्लायर कहीं और से रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो ये पूरा प्रोसेस चल के इन तक माल आएगा, ये उसको असेंबल करके अपना सिस्टम अपने रिटेल स्टोर पे पहुंचा देंगे। यहाँ पर यहाँ कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया तो उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाएगा। कोई आफ्टर सेल सर्विस है, कोई और चीजें, तो वो उसको फुल प्रोसेस में प्रोवाइड की जा रही होंगी। जबकि जो डेल का मॉडल है, लेट सपोज इसके अंदर उन्होंने रॉ मटेरियल की फ्रेम के अंदर रैम्स और ये चिप्स और स्क्रीन और सब कुछ मंगवा के रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे कस्टमर ऑर्डर करता है, फिर वो कस्टमर या ऑर्डर के मुताबिक इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, यूनिट को असेंबल करते हैं, सारा सेटअप बनाते हैं और फिर पूरा प्रोसेस करते हैं उसको डिलीवर करने का। इसके अंदर पुल प्रोसेस ज्यादा होगी, इसके अंदर पुश प्रोसेस कम होगी। और हम चाहते भी हैं कि पुल प्रोसेस हमारी ज्यादा, हमारा कस्टमर ऑर्डर जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो जरा, ये जहां पर ये देखें ना, अगर आप पुल प्रोसेस बड़ी होगी तो इसके अंदर कस्टमर ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ये इकट्ठा हो जाएगा। और हम यही ज्यादा चाह रहे थे कि कस्टमर का ऑर्डर है उसकी बेस के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। ये गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में भी अक्सर आप देखेंगे कि ये अब ना जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज हो रहा होता है, कि गाड़ियों की सीटें, टायर वगैरह, वो कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके हिसाब से उसको ऑर्डर किया जाता है आगे कि जी कस्टमर ने ये वाली सीट, ये वाले कलर की, ये वाली चीजें के साथ फीचर के साथ मांगी है, वो गाड़ी बनने से बिल्कुल पहले वो वहां पर डिलीवर हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर ऑर्डर वो दोनों कंबाइन होकर एक स्टेज बड़ी बन जाती है ये वाली। मूविंग फॉरवर्ड, सप्लाई चेन के जो मैक्रो प्रोसेसेस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जितनी भी आपकी सप्लाई चेन की प्रोसेस हमने इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान देखी है, जो दोनों व्यूज देखे हैं हम उसके अंदर, उसको इसको तीन क्लासिफिकेशन के अंदर, तीन सेगमेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरा है इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और तीसरा है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये तीन बेसिक ब्रॉड सिस्टम है, इनको अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन तीनों की इंटीग्रेशन जो है, जो तीनों माइक्रो प्रोसेसर है इनकी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इफेक्टिव होना सप्लाई चेन की सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन की सक्सेसफुल मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, उसको सक्सेसफुल बनाना है और इफेक्टिव रखना है, तो उसके लिए इट इज वेरी क्रिटिकल कि ये जो तीनों आपके प्रोसेसेस हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी तरह से आपस में इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेशन से यहाँ हमारा क्या मतलब है? मतलब ये कि जितनी आपकी डिमांड्स है उसके हिसाब से ये आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो टाइमली मैनर के अंदर। लेट सपोज हमने कोई कैंपेन चला दी और हमने फॉर्म लेवल के ऊपर उसकी सारी प्लानिंग करके कैंपेन चलाई और मार्केटिंग बहुत कर दी, डिमांड मार्केट में बहुत आ गई, हमारा माल बिक गया कस्टमर को, लेकिन हमने उसके हिसाब से ना प्रोडक्शन की, ना सप्लायर से माल मंगवाया, या सप्लायर को इंटीमेट की नहीं किया, सप्लायर ने अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई हमारा माल फुलफिल करने के लिए, तो हमारे पास अब यूनिट्स की शॉर्टेज होगी। अब स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गई लेकिन यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से हमारी कैंपेन फेल हो जाएगी, क्योंकि हमने अगर 1 लाख यूनिट बेचने का सोचा था लेकिन हमारे पास यूनिट ही सिर्फ 50,000 पड़ा है, तो हमारी तो सारे पैसे लगाए हुए उस प्लानिंग के ऊपर तो वेस्ट हो गए। तो हमें ये सब कुछ इंटीग्रेट करना होता है कि इन सबको बताओ कि क्या किया जाने वाला है, उसके लिए इनको क्या करना है। अगर सेल्स कम हो रही है तो उनको पता हो कि ये उन सब ने अपनी इन्वेंटरीज कम करनी है, उन सब ने अपनी रॉ मटेरियल्स कम करने, अपनी कॉस्ट कम करनी है। अगर सेल बढ़ रही है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी सेल्स और इन्वेंटरीज को बढ़ाना है। सो एट द सप्लायर लेवल यहाँ से जो सारी प्रोसेस ये स्टार्ट होती है। इसके अंदर आप देखते हैं कि इसको जो सोर्सेज हैं उसकी सोर्सिंग के कहाँ से लेना है रॉ मटेरियल, प्राइसेस को नेगोशिएट करना, सेलिंग के लिए आगे फर्म को भी और पीछे से परचेज करने के लिए भी, फिर इसको बाय करना है उसने खुद एक्चुअली रॉ मटेरियल को जाकर, जिससे वो आगे प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड करेगा। फिर कोलैबोरेशन उसके अंदर डिजाइन करनी है उसने कि जहां से बायर करना है और फिर हम तक पहुंचाना है, और सप्लाई की कोलैबोरेशन होगी।
उसकी जो बाइंग होगी, डिजाइन की कोलैबोरेशन होगी कि वो हमसे पूछेगा आपको किस डिजाइन की चीजें चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन की चीजें चाहिए। इसी तरह से फर्म लेवल के ऊपर जो इंटरनल हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होंगे, डिमांड की प्लानिंग कर रहे होंगे कि कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई करनी है, हमने सप्लाई प्लानिंग हो रही होगी, फुलफिलमेंट किस तरह से हो रही होगी, इसकी फील्ड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करनी है हमने। और फिर उसके बाद हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमने कस्टमर से सारी डील करनी है, उसकी मार्केटिंग क्या करें, उसकी मार्केट क्या होगी, किस जगह पर बेचना है, क्या प्राइस सेट करें उस चीज की, किस तरह से सेल किया जाए। कॉल सेंटर्स हो हमारे जहां पर कस्टमर कॉल करके पूछ सके, अपने मसले डिस्कस कर सके। फिर ऑर्डर की मैनेजमेंट हमने देखनी है कि ऑर्डर को किस तरह से मैनेज करेंगे। कोई ऑर्डर आया है, कस्टमर उसके बारे में बता दिया, यार मैंने ऑर्डर दिया था, नहीं हुआ, हो गया, इसके अंदर मुझे ये मसला आया है, तो उसकी पूरी मैनेजमेंट, उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाना, तो वो सारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाएगा। अभी आपकी बुक जो है उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये, मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर जा नहीं रहा, ये सारी एग्जांपल्स के ऊपर। वैसे तो अभी ये हमने स्टार्ट कर लिया है, इफ आई वांट मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। तो गेटवे एंड एप्पल जैसे कि है, इनकी एग्जांपल है सप्लाई चेन की। फिर जारा की आगे हम दे रहे हैं, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नियर और मैक मास्टर केयर की, और फिर टोयोटा और अमेजन की। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इन सब की कंपनीज की। मैं चाहता हूं कि आप इसको ना बुक से पढ़ें, ये बहुत अच्छे अच्छे केसेस दिए गए हैं आपको सप्लाई चेन के ऊपर कि किस तरह सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये गेटवे एप्पल, ये जारा की एग्जांपल, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने कुछ डिजाइन किए थे। तो आप बेसिकली, मैं चाह रहा हूँ बुक में से इसको, एक केस को, इन केसेस को पढ़ के देखें, ये बुक में बहुत अच्छे केसेस दिए गए हैं इसके लिए। तो इसके ऊपर टाइम बहुत स्पेंड हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप खुद एक बार पढ़ सकते हैं। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके वो, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन ये नॉलेज के लिए कि किस तरह सप्लाई चेन चलती है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सब इसको खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। तो इनशाला हम फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।